सी टैट में लिव स्किल से पूछे गए पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लिव्स्की की मचान स्कैफोल्डिंग की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन दिए गए, साथियों के साथ सहयोग, सख्ती से मना करना, ब्लैक बोर्ड से उत्तर निष्क्रिय रूप से लिखना, स्वयं समस्याएं हल करना, अनिवार्य करना, विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्या देना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्या देना। सेकंड है यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक विकास का निर्देशन। वैश्विक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निश्चित होता है? ध्यान और प्रत्यक्षीकरण, समावेशन और समायोजन, पूर्ण बलन या फिर भाषा निजी वाक। जब संज्ञानात्मक विकास जो आपका यहाँ पर होता है वैश्विक के सिद्धांत के अनुसार भाषा निजी वाक के रूप में भाषा द्वारा निर्देशित है। रमन का मौखिकीकरण, बोलते हुए प्रश्न हल करने की कोशिश करना। यह प्रक्रिया सहायक है क्योंकि भाषा सोचने को सुगम बनाती है, केवल अक्षमता वाले छात्रों हेतु सहायक अनुपयोगी है क्योंकि दोनों संबंधित नहीं है। वैध है क्योंकि बाधा डालती है, ये भी हमारा कोर्स हो जाएगा क्योंकि बाधा डालने की बात कह रहा है, केवल अक्षमता वाले छात्रों की बात कर रहा है, अनुपयोगी कह रहा है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन सहायक है क्योंकि भाषा सोचने को सुगम बनाती है। नेक्स्ट है भाषा का विकास क्रम। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा किसकी ओर विकसित होती है? निजी वाक से आत्म केंद्रित, मूक वाक से मौखिकरण, जोर से सोचने से आंतरिक वाक, आंतरिक वाक से भारी वाक। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन, जोर से सोचने से आंतरिक। नेक्स्ट, सक्रिय मध्य विधानीय कक्षा यह किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? मनोविज्ञानात्मक, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण या व्यवहारवाद। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन, सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट, त्याज्य व्यक्ति के सिद्धांत में क्या समानता है दोनों के दृष्टिकोण में? कौन सी मान्यता समान है? भाषा संज्ञान, सांस्कृतिक प्रभाव, विकास के चरण या फिर अर्थ निर्माण। विकास के चरण जो ने दिए उसने जीन प्याजे ने दिए थे, इसलिए गलत। सांस्कृतिक प्रभाव लुइसकी ने दिया था। दोनों में समानता कुछ दी है। भाषा संज्ञान वो निर्धारित एक के में पहले करती है और एक के में बाद में करती है। करेक्ट आंसर है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की सोच। क्वेश्चन है वस्तु का प्रस्ताव। ऑप्शन से हमारे बच्चों की मात्रात्मक रूप से भिन्न, बच्चे मात्रात्मक रूप से भिन्न। सेकंड कह रहा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न है। फोर्थ कह रहा है बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं। करेक्ट आंसर है बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है सहयोग के साथ। समीपत विकास का क्षेत्र वास्तव में क्या है? स्तर जिसे छात्र कभी प्राप्त नहीं कर सकते। गलत। केवल परीक्षा पास करने का स्तर ये गलत। स्तर जिसमें छात्र पहले से ही निपुण हो, ये विकल्प। जबकि मतलब होता है सहायता। स्तर जिसमें छात्र सहायता से प्राप्त कर सकता है, वह स्तर से छात्र किसी की सहायता या किसी की मदद से हल करके प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। शिक्षकों को बच्चों को बहुत सारा स्कैफोल्डिंग देना चाहिए, ये हमारा यहाँ पर सही है। अब सेकंड कह रहा है जीन पियाजे ने जोर दिया अधिक जानकार लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसने कहा अधिक जानकार लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है आंतरिक वाक। लिव्स्की के अनुसार आंतरिक वाक क्या करता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। जन्म से 3 वर्ष आयु तक होता है। तर्क करने और विचारों के व्यवस्थित करने में मदद करता है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। जो आंतरिक वाक है, जब हम अपने आप से बात करते हैं तो ये संज्ञानात्मक अपरिपक्वता कह रहा है, इसलिए गलत है। तो अगर जन्म से 3 वर्ष तक क्या आयु तक होता है, बाद में होता है, हम बड़े भी इसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमारी कई प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व हो जाती है। तो करेक्ट आंसर तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है मचान स्कैफोल्डिंग का अनुप्रयोग। ऑप्शन से कौन सा परिदृश्य लिव्स्की के मचान अवधारणा का उपयुक्त वर्णन करता है? शिक्षकों को संवाद से सख्ती से मना करती है।
अब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। शिष्टा विद्यार्थियों को संवाद करने से मना कर रही है। नेक्स्ट है शिष्टा बोर्ड पर कापियों में निष्क्रिय लेखन को कहती है, जो उसने बोर्ड पर लिखा सेव लिखने के लिए कहती है। नेक्स्ट शिक्षक का समय सीमा में समस्या हल करना अनिवार्य करती है, कहती है इतने समय में कोर्स पूरा होना चाहिए, खुद ही हल करके देती है, ये करते हैं जबकि ये होना चाहिए वो समस्या को हल करने में स्टूडेंट की मदद करनी है। नहीं शिक्षक कठिनाई का सामना कर रहे बच्चों की आधी हल समस्या देती, कुछ हल कर आदि दे दी, उससे रिलेटेड उसको हल करने के लिए कहा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का निर्देशन। लेवस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ध्यान और प्रत्यक्षीकरण, समावेशन और संयोजन, बाह्य प्रलाभन या निजी वाक। जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो उसका संज्ञानात्मक विकास उच्च होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा निजी वाक। नेक्स्ट है रमन का मौखिकरण। चतुर्दश श्रेणी का रमन अपने स्वयं को बोलकर निर्देशित करता है। यह मौखिकरण कहलाते हैं जब वो किसी बात के लिए अटक रहा पढ़ते समय तो अपने आप से ही मतलब बात कर रहा है, स्वयं से ही बोल रहा है। तो ऑप्शन से हमारे सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। केवल अधिगम क्षमता वाले तो के लिए अनुपयोगी, केवल कह दिया इसलिए गलत है, अनुपयोगी कह दिया ये भी गलत है, और ये कह रहा व्यर्थ है, ये भी गलत है। सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। नेक्स्ट है भाषा का विकास का व्यक्ति के अनुसार। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा किस दिशा की ओर विकसित होती है? निजी वाक, प्राइवेट वाक से आत्म केंद्रित वाक, मूक वाक से मौखिकरण की ओर, जो से सोचने से आंतरिक वाक, जो से सोचने से आंतरिक। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा आपस में बात करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है सक्रिय मध्य विद्यालय कक्षा। एक सक्रिय और गतिशील मध्य विद्यालय कक्षा किस सिद्धांत आधार पर स्थापित होनी चाहिए? मनोगत, नैतिक, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण या फिर व्यवहारवाद। करेक्ट आंसर सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट है पियाजे और वेस्टी में क्या समानता है? जीन पियाजे और वेस्टी के दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता समान है? भाषा संज्ञान, संस्कृति प्रभाव लेवेस्की ने दिया था, जीन पियाजे ने नहीं दिया था, तो इसलिए यहाँ पर ये करते हैं। विकास के चरण जीन पियाजे ने दिए थे, लेवेस्की से नहीं दिए थे, इसलिए करते हैं। फोर्थ या डी ऑप्शन हमारे बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान के सृजन और अर्थ निर्माण में शामिल होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट लेवेस्की ने मानव अधिगम के बारे में मुख्य रूप से प्रस्तावित किया। बच्चे की सोच से मात्रात्मक रूप से भिन्न, बच्ची सोच की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न। बच्चे जन्म से पूरी तरह अनियंत्रित प्राणी होते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। बच्चों में से व्यवहारात्मक मार्गदर्शन से सीखने की अपार क्षमता होती है। जब बच्चों को थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं सीखने की क्षमता अपार होती है। नेक्स्ट है जेडपीडी। परिस्थिति के सिद्धांत के अनुसार जेडपीडी क्या है? ऑप्शन है बेस्ट इसमें कभी छात्र कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये भी करते हैं। यह ज्ञान जो परीक्षा पास करने के लिए रखना आवश्यक है, ये भी करते हैं। कौशल का व्यस्त इसमें छात्र पहले से निपुण है, ये भी करते हैं। वह विकास दर से छात्र सफलता सहायता से प्राप्त कर सकता है, ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू जेड। नेक्स्ट है अभिकरण, अभिकथन और कारण। अभिकथन है शिशुओं को संकेत और आलम्बन रूप से बच्चों को सहारा मचान प्रदान करना चाहिए, सही है। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत पर जोर दिया है कि जानकारी और सामाजिक अंतरक्रिया संज्ञानात्मक विकास बातें जीन पियाजे के हिसाब से गलत है, तो सही आंसर हमारा ए सही है और आर गलत है। आंतरिक वाक। लेवेस्की के अनुसार आंतरिक वाक का मुख्य कार्य है क्या है? बच्चे में सामाजिक और सांस्कृतिक संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत देना। यह केवल जन्म से 3 वर्ष तक ही कह रहा है, और ये क्या कह रहा है कि अपरिपक्वता, ठीक है, अपरिपक्वता कह रहा है, इसलिए करते हैं। यह बच्चों के सामान्य संज्ञानात्मक विकास की गति में बाधा कह दिया, इसलिए करते हैं। करेक्ट आंसर स्वयं को निर्देशित करने, तर्क करने और विचार को उपस्थित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता व पाठ योजना। अलग समझ रखने वाले विद्यार्थियों में होते तो वेस्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ योजना में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी से व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना, सभी विद्यार्थियों में समान स्तर की चुनौती देना, ये भी करते हैं। केवल उन छात्रों को ही उन्नत स्तर वाले छात्रों विद्यार्थियों पर ही ध्यान केंद्रित करना। करेक्ट आंसर वर्तमान समझ को ध्यान में रखकर अगले स्तर तक पहुंचने में मचान देना यानी हेल्प करना। नेक्स्ट अधिगम के बारे में सत्य कथन है, यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया।
लड़ने के बारे में निकल से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण, वर्तमान समझ की भूमिका, वास्तविक जीवन के कार्य या फिर सामाजिक अंतर्क्रिया। यहाँ पर लिखा है सामाजिक अंतर्क्रिया सीखने में बाधा डालती है। अकॉर्डिंग टू वेल्स, किस लिए यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने असत्य पूछा था। यह कह रहा है अपनिमान के प्रक्रिया शिक्षार्थी को सदैव ज्ञान निर्मित करती है, जिसमें अर्थपूर्ण होता है, ये भी सही है। और बहुत नया नगर नया दिगर माने जाता है, वर्तमान समझ और पूर्ण अनुभव पर निर्भर करता है, यह भी सही है। वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये भी सही है। यानी सामाजिक अंतर्क्रिया यहाँ पर करेक्ट आंसर क्योंकि नेगेटिव पूछा गया था। ये वैसे इसमें कह रहा है सामाजिक अंतर्क्रिया सीखने में बाधा डालती है, क्योंकि इसलिए ये गलत। नेक्स्ट है संरचनावादी निगम उपागम और अधिगम। सीखने के संरचनावादी उपागमों के अनुसार अधिगम कब सुगम होता है? ऑप्शन है जब विषय वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट और अमूर्त और विचित्र होती है। शिक्षा शास्त्र पूर्णतः शिक्षक केंद्रित है, जो कि यहाँ पर इसीलिए करते हैं। नेक्स्ट है जब कार्य संगत और विखंडित और व्यवस्थित होते हैं, ये भी करते हैं। आएगा जब सुगम होते हैं शिक्षक प्रक्रिया, जब गतिविधियां अंतःक्रियात्मक और सहयोगात्मक होती हैं। नेक्स्ट के शिक्षार्थियों को संकेत देना, समस्या में के शिक्षार्थियों को संकेत देना, सुझाव देना, पुण्य अवसर देना किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट है आत्मस्तरीकरण, सामूहिक एकलाभ, कार्यकर्ता स्थिरता या फिर मचान स्कैफोल्डिंग पहाड़ ढांचा। किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है वर्ड हमारा, मचान स्कैफोल्डिंग पहाड़ ढांचा। जहाँ पर साहित्य की बात तो वहाँ पर ये वर्ड में एक वर्ड आया, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ अभिकथनों का से संबंधित अभिकथन है। शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, कि बच्चा है कि वे मदद से क्या कर सकता है। ये गलत है, वो कहे कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, कि मदद से कर सके, ऐसे तो कोई गलती नहीं की, बिना मदद के भी छात्र कर सकता है। व्यवस्थी ने प्रस्तावित किया कि सीखने में अगर केवल उन व्यवहारों को शामिल करना चाहिए जो बच्चा स्वतंत्र रूप से, केवल उन्हीं व्यवहारों को क्यों, तो इसे दोनों ही गलत है। इसलिए ए और बी दोनों गलत है, करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट स्कैफोल्ड का वास्तविक अर्थ क्या है? संसाधन सामग्री जो सिर्फ याद रखने में कह रहा है सहायक होती है, इसलिए गलत है। मानक फल उपकरण जिसका उपयोग बुद्धिमत्ता हेतु जांच के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। कैसे शिक्षार्थी बिना सहायता छोड़ दिया जाता है, ये भी गलत है। एक डी ऑप्शन अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा कम जानकार व्यक्ति को दिया गया जाने वाला मार्गदर्शन। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट वस्तु के सिद्धांत की आलोचना। अनेक मनोवैज्ञानिक द्वारा वस्तु के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की गई? ऑप्शन है अधिगम या प्रेरणा में भावात्मक कारकों पर आध्यात्मिक बल के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की तुलना में जैविक प्रभावों के बहुत अधिक महत्व देने के लिए सक्रिय अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के बजाय केवल विद्यार्थियों के महत्व देने के लिए यहाँ पर तुलना की बात की गई है, यहाँ पर महत्व की बात की गई है, यहाँ पर सिर्फ भावात्मक कारकों पर बल देने की बात की है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। अधिगम की प्रक्रिया में अनुवंशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा किया था। इन्होंने क्या कहते हैं में जीव विज्ञान के जो बायोलॉजिकल यानी अनदेखा करा। रचनावादी दृष्टिकोण और छात्र ज्ञान निर्माण के रचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित करते हैं? विषय वस्तु को यंत्र रटकर कह दिया, इसीलिए करते हैं। समस्या समाधान हेतु केवल एक ही रटी रटाई विधि द्वारा अपनाने के लिए करते हैं। अपनी समाज सांस्कृतिक समझ को पूरी तरह त्यागने के लिए भी करते हैं। करेक्ट आंसर अपने सहयोगी पाठों के साथ बातचीत और सहयोग से शामिल होने के लिए। नेक्स्ट अनुसार शिक्षक की भूमिका अधिगम के संदर्भ में के अनुसार शरण करते हुए आदेश शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रतिष्ठा को बढ़ावा, सांस्कृतिक उपेक्षा, संवाद और समन्वय शिक्षा, अभिव्यक्ति को अथवा करेक्ट आंसर है संवाद और सामूहिक शिक्षा। नेक्स्ट वर्ग के सिद्धांत भाषा और संज्ञान, ये कौन सा कथन यहाँ पर गलत पूछा गया है? वैसे के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है आंतरिक भाषण का उपयोग मानसिक तर्क के लिए कुशलता से किया जाता है, असत्य पूछा था क्योंकि सही है हमारा। नेक्स्ट है भाषा अनिवार्य रूप से बच्चों को सोचने के व्यवहार तरीके को प्रभावित करती है, इसलिए ये भी सही है। बढ़ाएं भाषण
तब तो दूसरों के साथ सामाजिक संवाद स्थापित करने के लिए में होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो कि गलत पूछा गया था, भाषा का विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में यहाँ पर कह रहा है बाधा डालता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे व्यवस्थित के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन। लास्ट ईयर से लेते हैं जो पिछले साल पूछे, पिछले साल कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का यहाँ पर टिप्पणी किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय